नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपर न्यूज। अब रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ के अतिरिक्त महाधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी और उनके साथ कई अधिवक्ताओं ने जिला न्यायालय के बाहर धरना दिया। धरना देने वाले अधिवक्ताओं का कहना है कि कोविड-19 के कारण समाज के महत्वपूर्ण अंग यानी वकीलों की भी स्थिति बेहद खराब है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के अतिरिक्त महाधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी और उनके साथ कई अधिवक्ताओं ने जिला न्यायालय के बाहर धरना दिया। धरना देने वाले अधिवक्ताओं का कहना है कि कोविड-19 के कारण समाज के महत्वपूर्ण अंग यानी वकील की भी बेहद खराब हुई है। 9 महीने से कोर्ट में भौतिक रूप से सुनवाई स्थगित है। इस कारण कई अभिभाषक आर्थिक रूप से बेहद परेशान हैं। स्टेट बार काउंसिलिंग और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के संयुक्त प्रयास से एक बड़ी धनराशि को अधिवक्ताओं में वितरित करने के लिए जमा किया गया था, लेकिन उस धनराशि का अभी तक वितरण सुनिश्चित नहीं हो सका है। जबकि 5 दिन पहले ही अतिरिक्त महाधिवक्ता रघुवंशी के साथ ही उनके समर्थकों ने एक बार एसोसिएशन के स्थान पर गठित की गई समिति को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें मांग की गई थी कि 11 जनवरी तक आर्थिक रूप से पिछड़े अधिवक्ताओं को राहत राशि मुहैया नहीं कराई जाती तो 12 जनवरी से उनका धरना शुरू होगा। अपने तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक यह धरना कार्यक्रम जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं ने शुरू कर दिया, जिसकी अगुवाई हाईकोर्ट के अतिरिक्त महाधिवक्ता रघुवंशी ने की। उनका कहना है कि यदि जल्द ही तदरत समिति आर्थिक रूप से पिछड़े अधिवक्ताओं को राहत राशि मुहैया नहीं कराती है तो आंदोलन को और ज़्यादा तेज किया जाएगा। देखिए, कोविड-19 महामारी के समय पूरे समाज में आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई है। उसके साथ में ही हमारे जो अधिवक्ता बंधु हैं उनकी भी आर्थिक स्थिति पर विपरीत असर पड़ा है। पिछले 9 माह से कोर्ट की फिजिकल हियरिंग जो है वो शुरू ना होने से और उसके पश्चात आज कोविड-19 से जूझ रहे समाज की वजह से वकीलों की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत कमज़ोर हुई है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अच्छी मात्रा में एक धन एकत्रित इस वास्ते कराया गया है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर अभिभाषक हैं और जो संपूर्ण रूप से वकालत पर निर्भर हैं, उनके लिए इस कार्यकाल में इस कालखंड में एक आर्थिक सहायता कराई जाए। लेकिन हमारी जो तदर्थ समिति है उसके द्वारा इसके वितरण का कार्रवाई अभी तक शुरू नहीं की गई है। हमारे द्वारा 5 दिन पहले इसमें एक आवेदन उनको दिया गया था ज्ञापन, और ज्ञापन के रूप में हमारे द्वारा कहा गया था कि इसको शीघ्र वितरण कार्य राशि वितरण कार्य कराया जाए, जिससे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर अधिवक्ता हैं उनको राहत पहुंच सके। वो कार्रवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है, इसलिए आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन हमारे द्वारा किया जा रहा है। और यदि इस प्रकार की स्थिति बनी रही, राहत राशि का वितरण शीघ्र शुरू नहीं कराया गया, तो हम शीघ्र ही इससे बड़ा कदम उठाएंगे और अधिवक्ता बंधुओं के हित में जो भी कार्रवाई वैधानिक रूप से हो सकती है हम उसको करने के लिए बाध्य भी हैं और करेंगे भी। ग्वालियर बीजेपी दफ्तर में हंगामा देखने को मिला है। जब प्रदेश महामंत्री भगवान दास सवनानी भाजपा कार्यालय पहुंचे तो उन्हें बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और संगठन में हुई नियुक्ति को लेकर विरोध जताया। इस दौरान बीजेपी के दफ्तर में जमकर नारेबाजी की गई। ग्वालियर बीजेपी दफ्तर में हंगामा देखने को मिला है। जब प्रदेश महामंत्री भगवान दास सवनानी भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे तो उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और संगठन में हुई नियुक्ति को लेकर विरोध जताया। इस दौरान बीजेपी दफ्तर में जमकर नारेबाजी की गई। कार्यकर्ताओं का मुख्य विरोध रामकृष्ण मंडल और भगत सिंह मंडल में मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर था। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि दोनों मंडल अध्यक्षों को पार्टी विरोध गतिविधि करने के बाद भी मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदेश महामंत्री भगवान दास सवनानी ने कार्यकर्ताओं को समझाइश देकर शांत किया। मैं इस अनौपचारिक बैठक के आभार के लिए विनोद शर्मा से आग्रह करता हूँ कि आए और आभार। भारतीय जनता पार्टी के एक लगभग मुझे याद नहीं है कि मेरी भाई साहब से मुलाकात हुई थी, बहुत लंबा समय हो गया। उस समय भाई साहब भोपाल के समय से भाई साहब से बहुत प्रभावित हुए। ऐसे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय भगवान दास सवनानी जी, हमारे जिले के आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय कमल माखीजानी जी, प्रदेश कार्यालय राकेश माहौर जी,
और यहाँ उपस्थित सभी देव दुर्लभ कार्यकर्ता बंधुओं का मैं आभार करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आज हम सब आप सबने आकर अब करने का समय निकाला। धन्यवाद। ये पहली मर्तबा देखा गया है, अक्सर कांग्रेस में देखा जाता है ये सब। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता अपनी बात रख सके अपने अधिकारियों के समक्ष, मुझे लगता है वो उनका भाव था, उसको बाकी किसी और रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पार्टी का स्वरूप बड़ा है। कई बार कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सबके मन को नहीं लगते, लेकिन धीरे धीरे स्वतः कुछ चीज़ें ठीक हो जाती हैं, और जहाँ कुछ गलत होता भी है तो पार्टी उसको रिपेयर करने में भी देर नहीं लगाती। इसलिए इस भाव से अगर कोई कार्यकर्ता आए हैं मिलने, तो मैंने उनकी बात सुनी है और नेतृत्व तक वो बात पहुँचेगी और समाधान निकलेगा। कुछ कार्यकर्ता वॉकआउट करके भी गए हैं सुबह, 200 कार्यकर्ता करीब यहाँ से गए। बाइकाट करके किस बात में? रुष्ट होके गए किसी बात? नहीं, यहाँ बाइकाट उस बात का होता है जब किसी को बहुत निमंत्रित करके उनको बुलाया जाता, वो आए हैं। मेरी तो पूरी तरीके से अनौपचारिक ये यात्रा है। मैं आया था किसी सामाजिक कार्यक्रम में युवा दिवस पर, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर, और उसके बाद मैंने पार्टी के जिलाध्यक्ष जी से कहा कि जो कार्यकर्ता उपलब्ध है वो आ जाए, उनसे परिचय हो जाएगा। परिचय के कार्यक्रम में आए जो कार्यकर्ता थे, उनका स्वागत है। जो चूँकि जगह स्थान कम था, इसलिए अगर नीचे चले गए तो उसको बाइकाट नहीं कह सकते। सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात जिले के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में शराब पीने के बाद मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। पुलिस अभी तक जहरीले शराब की बात स्वीकार नहीं कर रही है। उनका यह भी कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि अधिक शराब पीने से ग्रामीणों की मौत हुई है अथवा किसी अन्य कारण से। सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात जिले के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में शराब पीने के बाद मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। पुलिस अभी तक जहरीले शराब की बात स्वीकार नहीं कर रही है। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि अधिक शराब पीने से ग्रामीणों की मौत हुई है अथवा किसी अन्य कारण से। जबकि ग्रामीण रामकिशन के मुताबिक गांव में पंडित गिरिराज बंटी और उनके साथ लंबे अरसे से शराब बनाकर बेचते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। पुलिस से उनकी साठगांठ है। उधर आईजी मनोज शर्मा ने साफ किया है कि शराब पीने वालों से जानकारी निकाली जा रही है कि उन्हें शराब कहां से ली है। फिलहाल पूरा फोकस उनके स्वास्थ्य का है। बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों की टीम में लगी हुई है। मरने वालों में बंटी 35 साल, जितेंद्र 27 साल, राम निवास 40 साल, यह सभी लोग सुमावरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। लोगों की मौत हुई है, 8 लोग मर चुके और भी 8-7 ग्वालियर बत्ती है, बिल्कुल मरने की स्थिति, मरने की स्थिति है। क्या लग रहा है, क्या हुआ इन लोगों को? क्या पिया? इनने दारू पी है जहरीली, उससे मर रहे हैं। और मानपुर नरुआ के किनारे पे बारी में बनती है। तो क्या इस पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती? पुलिस कार्रवाई, पुलिस का महीना बना हुआ है। बागचीनी थाना पैसे से बना हुआ है उनका। नाम बताइए कौन कौन बनाते, कौन कौन लोग शामिल है इसमें? गिरिराज और राजू और पप्पू पंडित और रामवीर राठौर, और इनके दोनों के एक लड़के गाड़ियों से लाते हैं और जो दोनों बेचते हैं गुमटियों में, खोखाओं में। अच्छा, जब और भी किसी गांव में सप्लाई करते हैं, बनाते हैं और 2 दुकानों पे भिजवाते हैं। और बिलैयापुरा है, पावली में भी, और पावली में भी ये दारू से ही अभी आज रात में ही मरे हैं। अच्छा, अभी तक पुलिस ने कोई गिरफ्तारी वगैरह करी है? कोई गिरफ्तारी नहीं करी है पुलिस ने। पुलिस पूरी हमको चूतिया बना रही है। नहीं, 2 तो कल मरे ना, 2 नहीं, 1 मरा कल, 1 मरा है। आज 7 मर गए। जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हुई है, क्या मामला है, कितनी मौत हो चुकी है और कितने लोग अभी गंभीर हालत में? सबसे पहले मैं थोड़ा संशोधन करूंगा। शराब पीने से मौत हुई है, अभी किसी भी तरह से स्थापित नहीं हुआ है कि शराब वो जहरीली है, क्योंकि जो पीएम करता चिकित्सक हैं, एफएसएल टीम है, अन्य जो अधिकारी थे, उन सबसे चर्चा के बाद अभी निष्कर्ष नहीं निकला है। अभी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। तो पर कुछ लोगों ने शराब पी थी, ये सही है। शराब उन्होंने कहाँ से क्रय की थी, किस डिस्टिलरी की थी, क्या लॉट था, इसकी हम लोग अभी जांच चल रही है और इस संबंध में जिला प्रशासन का भी सहयोग लिया गया है। तो अभी तो ये जो तथ्य है कि 10 लोग उनकी मृत्यु हुई है
उन्होंने जो शराब पी है और कुछ जो भी खाना खाया होगा, और उस सब की फाइनल पीएम रिपोर्ट के बाद ही स्थापित होगा कि इसका एग्जैक्ट कारण क्या है। तो कितने लोगों कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, कुछ को हिरासत में लिया गया है या पुलिस के कुछ लापरवाह? और ये थाना बागचीनी में जो प्रथम दृष्टया जो लोग इलाजरत थे उनके कहने के आधार पर, उनसे चर्चा के आधार पर ये अभी 4 लोगों के खिलाफ 4 संदिग्ध लोगों को माना गया है कि इन लोगों ने शराब का विक्रय किया था। जो मृतक लोग हैं या जो विक्टिम है, घायल हैं, जो इलाजरत हैं, उन लोगों ने इन लोगों से शराब खरीदी थी। ये अभी प्रथम दृष्टया आया है। तो कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है क्या? अभी तो एग्जैक्ट कोई अभी हिरासत में नहीं, पर तलाश जारी है इन लोगों की, प्लस अन्य बिंदुओं पर। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस लॉट की कहीं और जगह बिक्री न हुई हो। प्राथमिकता सबसे ज़्यादा ये है कि जो अभी हैं इलाजरत, उनको बेस्ट इलाज मिल जाए। इस संबंध में जिला प्रशासन से, कमिश्नर साहब से, हेल्थ डिपार्टमेंट से समन्वय किया गया है। सबसे प्राथमिकता शासन की भी कि उनको इलाज अच्छा मिले जिससे वो बच सकें। दूसरा प्राथमिकता कि इस लॉट की कहीं और अगर बिक्री हुई हो तो उसको एकदम रोका जाए। और थर्ड पोस्ट पे है इन सब जो भी संदिग्ध लोग हैं इनको गिरफ्तार करना। जिले के उटीला थाना क्षेत्र के सौसा गांव के नजदीक मंगलवार की सुबह एक निजी यात्री बस के पलट जाने से 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल मुरार में भर्ती कराया गया है। इसमें आधे से ज्यादा लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। जिले के उटीला थाना क्षेत्र के सौसा गांव के नज़दीक मंगलवार की सुबह एक निजी बस पलट जाने से 3 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल मुरार में भर्ती कराया गया है। इनमें आधे से ज़्यादा लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। दरअसल ग्वालियर और ग्रामीण क्षेत्र के बीच चलने वाली एक बस सुबह 9 बजे के आसपास उटीला से ग्वालियर के लिए चली थी, लेकिन बस के सौसा गांव के नज़दीक आते ही तेज रफ्तार बस से चालक का नियंत्रण हट गया और बस जा पलटी। बस के पलटने में सभी सवारियां जख्मी हो गई हैं। किसी तरह से स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर घायलों को बस में से बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल भिजवाया। मुरार जिला अस्पताल के चिकित्सकों के मुताबिक इनमें से करीब 17 लोगों को गंभीर चोटें हैं। उन सभी का एक्सरे किया जा रहा है, जबकि कुछ घायल मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। बस पलटने की असल वजह सामने नहीं आई है, लेकिन यात्रियों के मुताबिक बस ने चलते हुए अचानक पलटी खाई, जिसके कारण यात्री घायल हुए हैं। बड़ी संख्या में यात्रियों के घायल होने पर प्रशासनिक अधिकारी भी अस्पताल पहुंच गए थे। उन्होंने कुछ लोगों को जयरोग में चिकित्सालय भी रेफर किया है। फिलहाल सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। तुम्हारा बंटी है जी? बंटी जी, क्या हुआ है आपके साथ? बस पलटी। कहाँ पर? कितने ऐसे लोग थे बस में बैठे हुए थे? 30 आदमी, 50। कहाँ जा रहे थे आप? मुरार। क्या किस चीज़ के लिए, मतलब कहीं जा रहे होगे ना? कहाँ जा रहे हैं? मुरार के लिए आ रहे थे? मुरार भैया की यहाँ आ रहा था। कौन से गांव से आ रहे थे? पिटोरे से। अच्छा, कितने लोग घायल हुए उसमें? घायल है तो अपने सर पूरी बस ही घायल है वो तो। कैसे पलटी बस को? बस तो 2 दिन उड़ाने रोड भी खाई। कैसे आप यहाँ भी चलते चल के आ रही से हम पलटी सवाल नहीं करो, गाड़ी नहीं दिखी हमें। गाड़ी के सामने कोई आ गया, किसी टक्कर दी है? अकेली गाड़ी पलटा खा गई है? तो ड्राइवर की लापरवाही की है क्या? क्या है ड्राइवर की लापरवाही से पलटी हुई। सर, अभी ये इतने सारे पेशेंट आए हुए हैं, ये कहाँ से आए हुए हैं और क्या हादसा इनके साथ घटित हुआ है? ये अभी बस पलटी है उटीला बंदा के पास में, तो पूरे बस पलटने से ये पूरे सभी लोग घायल हुए हैं, उसमें आए हुए हैं। ऐसे कितने लोग हैं सर जिनके साथ? अभी कितने भी काम कर रहे हैं बराबर 30-40 लोग तो हो सकते हैं, 40 लोग। तो इसमें कितने लोग ज़्यादा जख्मी हैं सर? अभी सबकी जांच की जा रही है। कम से कम आधे लोगों के तो आधे से ज़्यादा लोगों के एक्सरे कराए जा रहे हैं, गंभीर चोटें हैं। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के उन्मूलन के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे महिला जागरूकता अभियान सम्मान के तहत ग्वालियर जिले की विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने महिला जागरूकता के संबंध में गतिविधियों का तिथिवार कैलेंडर निर्धारित किया है। इस अभियान का शुभारंभ मंगलवार को साइकिल जागरूकता रैली के साथ हुआ।
महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के उन्मूलन के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे महिला जागरूकता अभियान सम्मान के तहत ग्वालियर जिले में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन होगा। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने महिला जागरूकता से संबंधित गतिविधियों का तिथिवार कैलेंडर निर्धारित किया है। इस अभियान का शुभारंभ मंगलवार को साइकिल जागरूकता रैली के साथ हुआ। सम्मान अभियान के लिए बने इस कैलेंडर के तहत जिले में मंगलवार को निकाली गई साइकिल जागरूकता रैली को सांसद विवेक नारायण सेजवलकर ने हरी झंडी दिखाकर कलेक्ट्रेट से रवाना किया। इसी तरह 13 जनवरी को सामुदायिक पहुंच गतिविधि के तहत सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, ऑटो, बस व नगर निगम सफाई वाहन आदि के माध्यम से महिला शक्तिकरण पर केंद्रीय प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसी कड़ी में 14 जनवरी को कलेक्ट्रेट स्थित जन सुनवाई कक्ष में सार्वजनिक परिवहन में महिला सुरक्षा विषय पर कार्यशाला आयोजित होगी। यहाँ आयोजन किया गया है जिसमें बच्चियाँ शामिल हुई हैं, छात्राएं। आज ये जो सम्मान कार्यक्रम के अंतर्गत ये जो है फ्लैग ऑफ कर रहे हैं हमारे जनप्रतिनिधिगण, और इसके माध्यम से एक संदेश देना है बच्चियों की, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। और अभी इसके बाद मीटिंग है, एक ज्वाइंट कार्य योजना है हमारी सब जनप्रतिनिधियों के साथ और सब विभागों के कोऑर्डिनेशन से। तो ये सम्मान में के अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा, सेफ्टी इत्यादि को लेकर जो मुख्यमंत्री जी ने कल कार्यक्रम किया था, उसी के तारतम्य में जिला स्तर पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। दौलतगंज में अखिल भारत हिंदू महासभा के दफ्तर में रविवार को शुरू की गई गौर से ज्ञानशाला को प्रशासन ने बंद कर दिया। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने महासभा के दफ्तर पर धारा 144 लगाकर नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई की है। वहीं हिंदू महासभा ने इस आयोजन को लेकर जवाब भी मांगा है। ज्ञात रहे कि अखिल भारत हिंदू महासभा ने दौलतगंज स्थित दफ्तर में गौरसे की ज्ञानशाला शुरू की गई थी। आयोजन के दौरान महासभा के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान विरोधी नारे भी लगाए थे। इसी आयोजन को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई और कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने इस प्रकार के आयोजन पर रोक लगाने का बयान भी दिया था। कार्यक्रम के दौरान हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जयवीर भारद्वाज ने इस आयोजन का मकसद बताया था कि इस तरह के आयोजन से युवाओं को भारत विभाजन के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया जाना है। रहे कि इससे पहले हिंदू महासभा ऐसे कई आयोजन को लेकर विवाद खड़ा कर चुकी है। जिला प्रशासन ने इस गौर से ज्ञानशाला मामले में रविवार को संज्ञान लेकर नोटिस जारी किया और आयोजन स्थल पर धारा 144 लगा दी है। का आदेश पारित करके उस पर रोक लगा दी गई थी और उसके बाद उन लोगों ने अपना सब हटा लिया है। तो अब किसी प्रकार का कोई ऐसा इशू नहीं बचा। क्या और कोई एक्शन इन पे लिया जाएगा? पुलिस को कुछ कहा गया है आपकी तरफ? नहीं, अगर कोई दिक्कत पैदा करेगा तो निश्चित रूप से उस पर एक्शन लेंगे। अभी मामला शांत हो गया है, अभी कोई ऐसा विषय बचा नहीं है। आज हमारा रोजगार मेला भी लग रहा है और 20 तारीख को जब मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश का रोजगार का कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे, तो उससे पहले की हमारी पूरी एक्सरसाइज है जिसमें हम आज लगभग 3000 लोगों को रोजगार देंगे। सभी कंपनियां आई हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन हो रहा है और उसके बाद वो लोग वहां पर जो है अपना इंटरव्यू देंगे कंपनियों को और फिर उसको सिलेक्शन होके उनका डिसीजन हो जाएगा। तो ये काम हम लोग कर रहे हैं। शहर की सफाई व्यवस्था हमेशा से ही बड़ी चुनौती भरा रहा है। नए नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा भी यह अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए मंगलवार को चार्ज संभालने से पहले वह शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लेने निकले। इसके बाद कार्यालय पहुंचकर दोपहर में पदभार ग्रहण किया। नवागत नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने मंगलवार को पहले ही दिन शहर में स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण किया तथा स्वच्छता कर्मियों से भी चर्चा कर सफाई व्यवस्था की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त नरोत्तम भार्गव सहित उपायुक्त सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। उपायुक्त शिवम वर्मा ने बस स्टैंड, ठाटीपुर, मुरार एवं सिटी सेंटर सहित विभिन्न क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था देखी। इसी दौरान उन्होंने सफाई व्यवस्था में संलग्न सफाई कर्मियों से चर्चा कर आवश्यक निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त नरोत्तम भार्गव ने उन्हें डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, वार्ड मॉनिटरिंग व्यवस्था, अब तक किए गए जुर्माने सहित अन्य जानकारियां दी। निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त वर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सफाई व्यवस्था में लापरवाही भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। अभी 10 बजे फ्री कर देंगे, 11 बजे 12 बजे
कृषि कानूनों को वापस लेने, एमएसपी के लिए कानून बनाने एवं किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने ग्वालियर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कृषि कानूनों को वापस लेने, एमएसपी के लिए कानून बनाने एवं किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने ग्वालियर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। लेकिन इनको किसी की कोई परवाह नहीं है। ये सरकार कैसी है? ये सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार है। और आज देखो किसान मर रहा है और ये ज्ञापन लेने के मना कर रहे हैं। और जब तक ये ज्ञापन नहीं देंगे हमारे पास जो ज्ञापन है उसमें हमने राष्ट्रपति जी से मांग की है और पूरे प्रदेश से हमारा ये आंदोलन आज चल रहा है और हर जिले में हम लोगों की मांग 3 मांगे हैं। पहली ये है कि जो 3 काले कानून किसानों पे लागू किए गए उनको वापस लिया जाए। दूसरी मांग ये है जो 60 किसानों ने अपनी जान गंवाई है उनके परिवार को सम्मान राशि के तौर पे 1 करोड़ रुपए दिए जाएं। और तीसरी मांग हमारी ये है कि एमएसपी लागू किया जाए। ये जो किसानों के विरोध में ये जो कानून लागू किए जा रहे हैं, अगर वो कानून इनके पे से हटाए नहीं गए, एमएसपी लागू नहीं हुआ और ये परिवारों को, ये जो शहीद परिवार हैं उनको सम्मान राशि नहीं दी गई, तो आम आदमी पार्टी इस आंदोलन को आज ज्ञापन के तौर पे शुरू कर रही है और इस लड़ाई को जारी रखेगी। 60 किसानों के मरने के बाद और लगभग 45 दिन के ऊपर 47वां दिन हो चुका है, इसके बाद आम आदमी पार्टी आज जागी है, तो क्या कहेंगे? क्योंकि इससे पहले केवल आपने एक प्रदर्शन किया है नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले पर, उसके बाद आप बिल्कुल शांत पड़ गए। शायद मुझे लगता है आप लोगों को भी जागने की ज़रूरत है। दिल्ली में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल वहाँ सेवा कर रहे हैं लोगों की, तो मुझे लगता है आप लोग को भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार और हर प्रदेश में जहाँ जहाँ लोग हैं, जहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है और जहाँ पर आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, वो सब अपने अपने तौर पे मदद कर रहे हैं लोगों की। यहाँ पर भी जो ग्वालियर में आंदोलन हमने किया था, नरेंद्र सिंह तोमर जी का जो बंगला हमने घेरा था, उसके बाद जब किसान यहाँ पर पड़ाव पे बैठे हुए हैं, फूलबाग पर जो धरना करे, वहाँ पर भी लगातार आम आदमी पार्टी का समर्थन चल रहा है। वहीं जब कृषि मंत्री का गृह जिला है ग्वालियर, तो इसको लेके क्या कहेंगे? क्योंकि कृषि मंत्री ना तो तब से ग्वालियर आए हैं अभी तक, और आपने घेराव किया था, उसके संबंध में क्या हुआ है? अभी तक कोई उसका असर नहीं पड़ा है। देखिए, असर तो क्या पड़ेगा, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इनको हमसे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन यही है लगातार हमारी आवाज़ें उठ रही हैं। देखिए, अब वो आना ना आना आप भी जानते हैं, अगर आएंगे तो यहाँ फंस जाएंगे वो। मैं तो निवेदन करती हूँ नरेंद्र सिंह तोमर जी से कि वो ज़रूर आएँ और एक बार बातचीत करें। अब जब वो वहाँ मोर्चे के साथ बात नहीं कर पा रहे, लगातार बातों का दौर चल रहा है, उसके बाद अगर वो हल नहीं निकाल पा रहे, तो मुझे लगता है वो अपने गृह क्षेत्र में आके तो उनकी हालत बुरी ही होने वाली है। मध्य प्रदेश में सबसे पहला जो किसानों के समर्थन में जो आंदोलन हुआ था, वो ग्वालियर से ही, ग्वालियर के डबरा से शुरू हुआ था। तो इस संबंध में क्या कहेंगे? और डबरा में था जब वो अपने यहाँ के किसानों को नहीं समझा पा रहे। देखिए, क्या है, यहाँ का जो नेता है, मुझे लगता है जो भाजपा के नेता हैं जितने, नरेंद्र सिंह तोमर जी भी उसी में आते हैं, और इन लोगों के अंदर ना दिल खत्म हो चुका है। ये राजनीति में इतने घुस चुके हैं कि वो ये खुद भूल चुके हैं कि ये खुद एक किसान का बेटा होके आज अगर इनके पिताजी, इनके परिवार के लोग जब परेशान होते हैं, तब इनको समझ आना चाहिए। आज हमारा ये गृह क्षेत्र है उनका, यहीं से वो सांसद बनते हैं। अब कितने अगली बार उन्हें जनता ये जवाब दे देगी। मुझे लगता है आने वाले समय में उनको इसका जवाब भी मिलने वाला है। पुरानी छावनी थाना के अंतर्गत रेलवे के खंभे पर काम करने के दौरान करंट लगने से यूसुफ नावी की मौत हो गई। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। पुरानी छावनी थाना के अंतर्गत रेलवे के खंभे पर काम करने के दौरान करंट लगने से यूसुफ नावी की मौत हो गई। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। अबूजर हुसैन, क्या घटना हुई है? वो रेलवे में काम कर रहा था, खंभे में चढ़ के, तो शरीर का बैलेंस बिगड़ने की वजह से
थोड़ा सा शॉक लगा, नीचे गिर गया। अच्छा, तो बिजली का करंट लग गया? हाँ। क्या नाम है मृतक का? ये सब नबी। ये सब नबी? हाँ। उम्र कितनी होगी? 26 साल। 26 साल। क्या आप कहाँ का रहने वाले हैं? पश्चिम बंगाल। हैं? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से। हाँ। तो यहाँ कहाँ घटना हुई है? यहाँ रायरू पे। रायरू सामने? हाँ, रायरू स्टेशन है ना, रायरू रेलवे स्टेशन। क्या काम, क्या किस कंपनी की तरफ से है? GR कंपनी की तरफ से। GR कंपनी। तो बात हुई ठेकेदार साहब की? हाँ, कंपनी से बात हुई है, कंपनी सब कर रहा है। कौन कौन है इसके परिवार में? हाँ, कौन कौन है परिवार में? भाई है, छोटा छोटा माँ बाप है, माँ तो नहीं है, बीवी है, बच्चा भी है, 2 साल का बच्चा है, देखा नहीं है। तो जहाँ कब से काम कर रहा था ये? से 2 महीने 2.5 महीने से। 2.5 महीने से। हाँ। तो आप कौन लगते हैं उनको? ये मेरा भाई लगता है, बड़ा भाई। क्या पूरा मामला है? ये पश्चिम बंगाल का यूसुफ नबी है, जो करीब 3-4 महीने से यहाँ पे नई रेलवे लाइन रायरू पे काम कर रहा था, और यहाँ पे काम करते समय इसको करंट लगा। करंट से इसके काम करते से गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। खंबे पे? कमरे पे लगा? खंबे पर। खंबे पर नई लाइन खंबा नंबर है इसका नंबर 1238/14 रायरू के पास में। कंपनी की तरफ से आए थे? ये कंपनी का नाम है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। इस कंपनी की तरफ से काम कर रहे थे ये लोग। पश्चिम उम्र है 23 साल, 23। आपका नाम? मेरा नाम अपने निरीक्षक प्रदीप कुमार, थाना पुरानी सावनी, जिला ग्वालियर। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष जागेश्वर प्रसाद अग्रवाल, महामंत्री धर्मेंद्र जैन ने वार्ता में कहा कि व्यापार मंडल एक इकाई लाइन पार के व्यापारियों के लिए गठित की गई है, जिसमें अध्यक्ष पंकज कुशवाहा, महामंत्री आलोक गुप्ता को मनोनीत किया गया। इस अवसर पर लाइन पार के आधा दर्जन व्यापारियों ने अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की सदस्यता ग्रहण की। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष जागेश्वर प्रसाद अग्रवाल, महामंत्री धर्मेंद्र जैन ने वार्ता में कहा, व्यापार मंडल एक इकाई लाइन पार के व्यापारियों के लिए गठित की गई है, जिसमें अध्यक्ष पंकज कुशवाहा, महामंत्री आलोक गुप्ता को मनोनीत किया गया है। इस अवसर पर लाइन पार के आधा दर्जन व्यापारियों ने अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की सदस्यता ग्रहण की। आज जो आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या कहोगे इसमें? ये प्रेस वार्ता अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के लाइन पार गठन को लेकर के बुलाई गई। यहाँ पर हमने लाइन पार के व्यापारियों को एक नई इकाई, एक नया अध्यक्ष देने का काम किया। श्री पंकज कुशवाहा जी को उसका अध्यक्ष बनाया है, और श्री अमित गुप्ता जी को, आलोक कुमार गुप्ता जी को महामंत्री बनाया है। यह संगठन लाइन पार क्षेत्र के सभी व्यवसायियों की कठिनाइयों को दूर करेगा, उनका सहयोग करेगा, और यदि कोई समस्या इनके स्तर से ऊपर हो जाती है तो उसको ये जिला कार्य समिति को बताएंगे, जिसका कि हम लोग निराकरण कराने का कार्य करेंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर कोरोना के दौरान अपनी जान की परवाह किए बगैर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर कोरोना के दौरान अपनी जान की परवाह किए बगैर सेवा करने वाले कोरोना योद्धाओं का सम्मान समारोह भाजपा नेता वर्षा रावत द्वारा GITCS कॉलेज में आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ भाजपा नेता विशेष रूप से मौजूद रहे। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर कोरोना के दौरान अपनी जान की परवाह किए बगैर सेवा करने वाले कोरोना योद्धाओं का सम्मान समारोह भाजपा नेत्री वर्षा रावत द्वारा GITCS कॉलेज में आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ भाजपा नेता विशेष रूप से मौजूद रहे। इनके तक बाद के मंच पर आ जाएं, ऊपर आ जाएं। देखिए, सम्मान मुख्य अतिथि दे रहे हैं। लान की बाजी लगा करके सफाई अभियान जारी रखा। नगर निगम के सभी कर्मचारियों को मैं इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इनके तत्काल पश्चात पुलिस स्टाफ कृपया सभी करतल ध्वनि से स्वागत करें।
भैया एक फोटो। किया है। इस अवसर पर हमारे बीच मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री रही श्रीमती माया सिंह जी, हमारे नीरू ज्ञानी जी, रेशू राजावत जी, हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष विवेक चौहान जी और कार्यक्रम के संयोजक बरसा रावत जी, और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मना रहा है। आज हम सबको याद कर रहे हैं। इस अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब जितने भी महान हमारे ऋषि मुनि महान संत जिन्होंने पूरे विश्व और देश का मार्गदर्शन किया है, हम सब जब उनकी जयंती आती है उनको याद करते हैं। यही तो स्वभाव है। इस स्वभाव की तो हम अपने लोगों की तारीफ करते हैं। तो मुझे बेहद अच्छा लगा। शरद जी, मैं आपका सम्मान करती हूँ। महेश उमरैया जी, बहन नीरू ज्ञानी जी, रेशू रजावत जी, विवेक चौहान जी, अनुराधा शर्मा जी, विवेक भार्गव जी, सारी बातें कार्यक्रम के निमित्त आपसे कही हैं। उन्हीं बातों को मैं दोहराना नहीं चाहूँगी, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश की आबादी जो है, ज़्यादातर आबादी हमारी युवाओं की है, और ये देश जो का भविष्य जो है वो युवाओं के ऊपर ही निर्भर है। और विवेकानंद जी अपने विचारों और आदर्शों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, और आज भी हम ये युवा दिवस के रूप में विवेकानंद जी के जन्म तिथि को हम मनाते हैं। और आज इस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम के मकसद को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसके लिए भी मैं दिल से, देखिए हमारे युवाओं के अंदर भी कितना जज्बा है इस तरीके के कार्यक्रमों को करने का। तो अपने आदर्शों के लिए वो पूरी दुनिया में जाने जाते, और पूरी दुनिया में अपने विचारों के आधार पर विवेकानंद जी ने अपनी पहचान बनाई। और युवा वर्ग जो है, वो युवा वर्ग जो है हमारे देश की रीढ़ है, और अगर देश की रीढ़ जो है, रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाए तो फिर हम तरक्की और उन्नति नहीं कर सकते हैं। तो ये अगर युवा जागृत है और युवा हमारा चैतन्य होगा, तो हमारा जो भविष्य है वो भविष्य भी जो प्रातःकालीन सुबह है उसके तरीके से उज्जवल होगा। ये भारत हमारा युवा भारत है। युवा शक्ति के कारण ही मैं कहना चाहती हूँ कि देश में उद्योग है, शिक्षा है, अर्थव्यवस्था है, ये इन सब चीज़ों में, सब क्षेत्रों में हमारा देश जो है वो सुपर पावर है, और इसका श्रेय जाता है हमारी इस युवा शक्ति के ऊपर। युवा शक्ति हमारे मतलब हमारे देश के अंदर ही नहीं, दूसरे देशों के अंदर भी उन्होंने अपनी क्षमताओं का लोहा जो है वहाँ के लोगों को मनवाया है। आज भारतीय संस्कृति को भी लोग विश्व संस्कृति के रूप में देख रहे हैं। हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की बात को लेकर अब जब देखते हैं कि इतना बड़ा सोच लेकर हम संस्कृति को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, तो उसको देखकर दूसरे आज जो प्रोग्राम किया गया, कार्यक्रम रखा गया, सम्मान कितने लोगों का सम्मान किया है, इसमें मुख्य अतिथि कौन-कौन है? आज हम लोगों ने 15 से 20 लोगों का सम्मान किया है, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट और डॉक्टर्स, नर्सें, सफाई कर्मचारी, मीडिया वाले, और भी जो जिनकी ड्यूटी नहीं थी वो बाहर निकल के आके अपनी ड्यूटी की है, हमने सबका सम्मान किया है। और इसमें मुख्य अतिथि थे श्रीमती माया सिंह जी, और अपने पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल जी, जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी जी, और भी हमारे भाजपा के अन्य नेतागण सभी यहाँ पे उपस्थित थे, और हमारे सभी क्षेत्रवासी, तो सभी का हम लोगों ने कम से कम 20-25 लोगों का सम्मान किया है, जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स और आम पब्लिक भी शामिल थी। धर्म स्थल संरक्षण समिति ने पत्रकार वार्ता कर संतों की समाधि एवं मंदिर के भूमि पूजन कार्य को तत्काल रोकने की मांग कलेक्टर ग्वालियर से की है। दरअसल सरयू दास की साला पर 14 जनवरी को भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसे रोकने की मांग की जा रही है।
आदरणीय रमेश अग्रवाल जी, पूर्व विधायक, और केवल अग्रवाल समाज में ही नहीं वरन सभी समाजों में जिनके प्रति स्नेह और बहुत श्रद्धा भाव, इसमें सभी समाजों में अपना स्नेह भाव रखा है। ऐसे मेरे भाई तोमर साहब। नहीं, ये प्रेस इसलिए थी कि सरयू दास जी की साला की जगह थाटीपुर में शालीमार गार्डन के बगल में है, जिस पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा किया था। शासन प्रशासन ने उसको हटवाया, लेकिन जो न्यास बनना था, जो न्यास का गठन हुआ, वो संतों के चर्चा के उपरांत, संतों के निर्णय के उपरांत होना था। उसमें ऐसा लगा कि यह उचित नहीं हुआ है, इसलिए यह विवाद खड़ा हुआ और हम लोगों ने निर्णय लिया कि अगर वो शिलान्यास करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे, और उसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। एक धर्म, क्या नाम है उसका, धर्मस्थल संरक्षण, हाँ, धर्मस्थल संरक्षण समिति, उसका गठन किया गया कल बड़ी गंगाशाला में परसों बैठकर, और उसके बाद ये निर्णय हुआ कि ये लड़ाई समाज ही लड़ेगा संतों की या धर्म विभाग की जगह को छुड़ाने के लिए, और सब लोग एकजुट होकर उसके लिए लड़ेंगे बिना भेदभाव के। और इसमें से कोई भी उस किसी ट्रस्ट में शामिल नहीं होगा, कि हमारा अपना कोई उद्देश्य नहीं है उसमें कि हमें कुछ करना है। हम तो सिर्फ उसके चीजों को वापस उन तक पहुंचाना या शासन प्रशासन के कब्जे में कराकर फिर उसका ठीक आवंटन जैसे उन्हें करना है वो हिसाब से उस चीज को करें, ये हमारी मंशा है। और अभी सूचना आई कि उन्होंने अपने कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। अब शासन के प्रशासन के साथ बैठकर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अब होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए खबर हरपन न्यूज के साथ।